प्रदेश की शिक्षा नीति में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। वामपंथी लेखिका अरुंधति रॉय की किताब को मध्य प्रदेश के कॉलेजों में एंट्री मिल गई है। अरुंधति रॉय की किताब अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस एमपी के कॉलेजों में अब पढ़ाई जाएगी। बुकर अवार्ड से सम्मानित अरुंधति कुछ लेखों या बोलों और बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता उनकी खिलाफत में सड़कों पर ना उतरे, ऐसा कम ही होता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उन्हें बुद्धिजीवियों की जमात में शुमार किए जाने पर सवाल उठा चुके हैं। पूर्व सीएम उमा भारती तो अरुंधति के लिए ये तक कह चुकी है कि ऐसे बुद्धिजीवी सिर्फ घृणा के पात्र हैं, लेकिन अब इन्हीं अरुंधति रॉय की किताब अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस एमपी के कॉलेजेस में पढ़ाई जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग के केंद्रीय अध्ययन मंडल अंग्रेजी साहित्य ने नई शिक्षा नीति में अरुंधति की किताब को बीए सेकेंड ईयर में सिलेबस में शामिल करने के लिए कहा है, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में भोपाल आकर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की खुले दिल से तारीफ करके जा चुके हैं। शिक्षा नीति के साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश की सराहना की, लेकिन नई शिक्षा नीति को लागू करने में अव्वल रहने वाले मध्य प्रदेश ने शिक्षा नीति में कॉलेजों के सिलेबस में एक नई विचारधारा को एंट्री दे दी है। इसे मध्य प्रदेश के कॉलेजों में कम्युनिस्ट विचारधारा की एंट्री माना जा रहा है। इंडिया न्यूज पर इस बात का खुलासा होते ही मध्य प्रदेश की सियासत गरमाने लगी है। उच्च शिक्षा मंत्री का कहना है कि जानकारी लेने के बाद ही इसे हटाएंगे। देखिए, हम तो स्वागत करते हैं। हम तो कहते हैं हर विचारधारा के सिलेबस को शामिल किया जाना चाहिए, हर महापुरुष की बात को शामिल किया जाना चाहिए, हर व्यक्ति जो देश हित की बात करता है, राष्ट्र हित की बात करता है, उसकी बात को शामिल किया जाना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ एक ही विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है, वह तो शिक्षा का भी भगवाकरण करने में लगी है, समाज को बांटने का काम करने वाली। हमें उम्मीद नहीं है कि सिलेबस में इस किताब को ज्यादा दिन चलने देगी। हमें तो उम्मीद है कि जल्दी वो हटा लेगी, क्योंकि भाजपा का विश्वास न किसी अन्य विचारधारा में, उसका विश्वास तो सिर्फ आरएसएस की विचारधारा में, समाज को बांटने वाली विचारधारा में। देखो, प्रथमतः तो मुझे भी जानकारी नहीं है कि कौन सी किताब शामिल हो रही है, लेकिन किसी भी विचारधारा को पढ़ना, उसमें कोई परहेज इसलिए नहीं होना चाहिए कि उस विचारधारा को पढ़ने के बाद ही आप ये तय करते हैं कि विचारधारा ठीक है या नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भी दुनिया की तमाम विचारधाराओं को, पूंजीवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, तमाम सारी विचारधाराओं को पढ़ा और उसमें ये देखा कि भारत की परिस्थितियों के अनुकूल, भारत के समाज के अनुकूल इसमें क्या ठीक चीज है, बाकी चीजों से मतलब नहीं है। उसके बाद एकात्म मानव दर्शन का निर्माण हुआ कि भारत की संस्कृति, भारत के मूल्य, भारत के लोग, उनके अनुरूप इसमें से क्या निकाला जा सकता है। दीनदयाल जी ने खुद कहा कि मैंने कोई नया सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है, सभी सिद्धांतों में जो उचित था हमारे लिए उसका और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे बात करेंगे कुलभूषण सक्सेना से। कुलभूषण, इस पूरी खबर के बारे में जानना चाहेंगे। शिक्षा मंत्री तो अवेयर ही नहीं है कि कौन सी किताब जो है वो अब नई शिक्षा नीति के तहत जो है बीए सेकेंड ईयर में लाई गई है, वो इससे अवेयर नहीं है। क्या कुछ इस पर चल रहा है, किस तरह से राजनीति शुरू हो गई है अब? देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई शिक्षा नीति के तहत जो एक विशेष कार्यक्रम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के विधानसभा में आयोजित हुआ था, इसमें विशेषज्ञों के साथ नई शिक्षा नीति को लेकर जो है अमित शाह ने तारीफ की थी और मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति को जो लागू किया गया है उसके तहत जो अभियान चलाया जा रहा है, जो नए सिलेबस में, नई शिक्षा नीति के तहत जो सिलेबसों में चेंजेस हुए हैं, इसकी तारीफ जो है अमित शाह ने की थी। लेकिन अब एक नया विवाद जो है वो खड़ा हो चुका है और विपक्ष इसको लेकर मुद्दा उठाता हुआ नजर आ रहा है। अरुंधति की जो किताब है अलजेब्रा, इसको लेकर जो है काफी विवाद यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है और बीए सेकेंड ईयर की क्लासेस में जो है इंग्लिश के सब्जेक्ट में जो है इसे तब्दील करके अरुंधति की किताब को पढ़ाया जाएगा। तो जो अरुंधति की विचारधारा है, उस विचारधारा का विरोध जो है वो विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है और सीधे तौर पे बीजेपी पर यह आरोप विपक्ष ने लगाया है कि अरुंधति की जो किताब है वो काफी पहले से ही विवादों में रही है। हालांकि जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, जिन्होंने देश के लिए बलिदान देने के बाद
जिनकी किताबें लिखी गई हैं, अगर उनको सिलेबस में शामिल किया जाएगा तो इसका विरोध कांग्रेस नहीं करेगी। लेकिन अरुंधति की जो किताब है, अगर बच्चों को इस तरह की किताबें पढ़ाई जाएंगी, उनको शिक्षा दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं उनका ध्यान जो है वो भटकता हुआ नजर आएगा और इसका विरोध जो है शुरू हो चुका है। इंडिया न्यूज ने भी जब इस मुद्दे को लगातार उठाया तो इस पर बीजेपी का यही कहना है कि फिलहाल अभी जो है इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है और आज जब मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग की बैठक लेंगे तो फिलहाल इस बैठक में हो सकता है कि ये चर्चा हो कि अरुंधति की जो किताब है इस सिलेबस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बच्चों को पढ़ाई जाए या नहीं पढ़ाई जाए। इस विषय पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी यही कहा है कि अभी विचार बिंदु है, इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि विपक्ष के हंगामे के बाद और इंडिया न्यूज ने जब इस खबर को प्रमुखता से उठाई कि अरुंधति की जो किताब है उसको नई शिक्षा नीति प्रणाली के तहत कॉलेजों में पढ़ाई जाएगी, तो इसका लेकर जो है विरोध काफी शुरू हो चुका है और इस मामले को लेकर अब जो है सरकार भी, उच्च शिक्षा विभाग भी बड़ा फैसला ले सकता है और इस विचार पर विचार विमर्श किया जा सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या अरुंधति की जो किताब है उसको सिलेबस में शामिल किया जाएगा या नहीं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जब नई शिक्षा नीति को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तारीफ की, तो अब इस किताब को जब बच्चों को पढ़ाई जाएगी तो कहीं ना कहीं विवाद के स्वर जो है वो जरूर उठते हुए नजर मध्य प्रदेश में आएंगे। जी कुलभूषण, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो बता दें कि अरुंधति रॉय की किताब को जिस तरीके से एंट्री मिली है उसके बाद शिक्षा नीति पर भी जो है कई लोग सवाल उठा रहे हैं, राजनीति भी जो है शुरू हो गई है और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बच्चों को अगर अरुंधति रॉय की किताब पढ़ाई जाएगी तो बच्चों पर किस तरह का असर होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो मध्य प्रदेश में एक नई सियासत जो है अरुंधति रॉय की किताब को लेकर गर्मा गई है।